जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। मैं आपका दोस्त शुभम कुमार दुबे और आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल शुभम दुबे फाइनेंस एजुकेटर एंड मोटिवेटर पे। जैसा कि दोस्तों आपने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में तो बहुत सुना होगा। क्या आपने कभी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सुना है, जिसको केवल 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के नॉमिनल अमाउंट में खोलकर और 1000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक के कंपनी के शेयर आसानी से परचेज कर सकते हैं? क्यों? आश्चर्य होगा सुनकर। यही वो अकाउंट होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी कहें या बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें हम लोग शेयर परचेज करते हैं किसी भी कंपनी का। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बारे में, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसपे मैंने कवर किया है कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट आखिर है क्या और उसका काम क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी बहुत आसान भाषा में। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके माध्यम से आप किसी भी कंपनी का शेयर परचेज या सेल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए, केवल आप इतना ही जानिए कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से किसी शेयर को खरीदते हैं और बेच देते हैं। और शेयर किसका है? वो किसी कंपनी का है। कंपनी आपको शेयर क्यों बेचेगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं। अब दोस्तों आप लोग तो ये बात बोलेंगे कि हम लोग तो चलिए ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लिए। जैसे मैंने बोला कि आप 1 लाख करोड़ तक के भी शेयर परचेज कर सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन तो होगा ना, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? आखिर हम क्यों 1 लाख करोड़ का शेयर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से परचेज करें या सेल करें? देखिए, किसी भी कंपनी का अगर आपको शेयर लेना है तो माध्यम तो यही है, वो तो करना पड़ेगा, बट आपका क्वेश्चन ये होगा कि आखिर इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है आपका ब्रोकर, जिस ब्रोकर के थ्रू जाते हैं। अब ब्रोकर कौन होता है ये मैं आपको बताता हूं। आपका ब्रोकर हो सकता है कोई बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, या आपका कोई थर्ड पार्टी ब्रोकर हो सकता है। जैसे इंडिया में ऐसे तो बहुत सारे ब्रोकर हैं, बट कुछ ब्रोकर का मैं नाम यहां पे ले रहा हूं, जैसे जीरोधा हो गया, ऑप स्टॉक्स हो गए, आजकल आप नाम सुन रहे हैं, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, बट ये सेबी के रेगुलेशन के अंडर में आता है। अब ये सेबी कौन है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था है जो इसको रेगुलेट करती है और प्रोटेक्ट करती है। जैसा कि आप लोग किसी भी बैंक में, प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, आप लोग उसमें जाते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो आप लोग तो जरूर ये चीज देखते हैं, या आपका क्वेश्चन होता है कि इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, तो आप लोगों के पास आंसर आता है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। वैसे ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो इसको प्रोटेक्ट करता है और रेगुलेट करता है। मोटा मोटी आप इतना ही जान लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं और उसको सेल कर देते हैं। अब इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो आपका ब्रोकर। और ब्रोकर वो किसके अंडर में आता है? तो सेबी के अंडर में आता है। और सेबी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की एक संस्था है जो इसको रेगुलेट करती है और प्रोटेक्ट करती है। अब तो हम लोगों ने तो जान लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। अब दूसरा हम लोग जानते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट वैसे अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से तो हमने कोई भी स्टॉक को या शेयर को परचेस किया और सेल कर दिया, बट डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर या सिक्योरिटीज हम लोग परचेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली उसमें आके स्टोर हो जाता है। किसमें? डीमैट अकाउंट में।
कोई भी आप शेयर परचेस करो या सिक्योरिटीज परचेस करो, वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिक ही डीमैट अकाउंट में आके स्टोर हो जाते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट में आपके पैसे होते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स होते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं चेक करने के लिए कि आज चल रहे हैं, अपने अकाउंट में देखेंगे कि हमने कितना पैसा डाला है, वो पैसा विद इंटरेस्ट कितना हो गया, वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है। हमने एक प्लान किया कि हमें किसी कंपनी में शेयर परचेस करना है और हमें भी 300 करोड़ में शेयर परचेस करके और 10 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट उसमें करके और 3000 करोड़ का मालिक बनना है। तो आप प्लान करते हो तो जो भी शेयर परचेस करते हो वो कहां जाता है, डीमैट अकाउंट में जाके ऑटोमेटिकली उसमें जाके स्टोर हो जाता है और वहीं पे रहता है। और जब भी आपको चेक करना होता है अपने शेयर्स को, उसके वैल्यू को, तो कहां पे आपको मिलता है, डीमैट अकाउंट में। और आप जो भी आईपीओ परचेस करते हो वो आईपीओ भी यहीं पे स्टोर होता है। आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी नई नई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है तो एक आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर को लेके आती है। एक लॉट होता है जिसमें कुछ सारे स्टॉक्स होते हैं, उसका एक रेट होता है। खैर आगे का पार्ट है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे आईपीओ क्या होता है। बट आप लोग इतना ही जान लीजिए कि जो भी आईपीओ के माध्यम से हम लोग शेयर परचेस करते हैं वो शेयर भी कहां पे स्टोर होता है, तो डीमैट अकाउंट में ही होता है। कहां पे आपको देखने को मिलता है, डीमैट अकाउंट में ही मिलता है। अब हमने तो यहाँ पे 2 अकाउंट बता दिया, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया, दूसरा आपको डीमैट अकाउंट बता दिया। बट आपका क्वेश्चन ये होगा कि अब इसको कौन प्रोटेक्ट करता है। इसको प्रोटेक्ट करते हैं पहला एनएसडीएल, दूसरा सीडीएसएल। अब ये एनएसडीएल क्या होते हैं और सीडीएसएल क्या होते हैं। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये दोनों इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी सेबी के अंडर में आते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन में ये भी आते हैं। इसको कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आप यहां पे समझ गए, बहुत बड़ा चीज नहीं है। लोग इसको हवा बना के रख दिए हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है, डीमैट अकाउंट ये होता है, ये होता है। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है। मोटा मोटी यही समझ लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है शेयर को खरीदना और उसको बेच देना। केवल उसको परचेस किया और उसको बेच दिए, खत्म। डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट का मतलब होता है कोई भी शेयर आप परचेस करते हो तो उसको बेचना नहीं है, उसको हमें रखना है। तो कहां जाके स्टोर होता है, डीमैट अकाउंट में। हमने प्लान कर लिया कि 10 साल के लिए हमें सेम डे में ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो जो शेयर हम लोग परचेस करते हैं वो शेयर हमारा डीमैट अकाउंट में जाके स्टोर होता है। तो इससे हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं और उसमें हम लोग स्टोर करते हैं, बस। इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, ट्रेडिंग अकाउंट को कौन प्रोटेक्ट करता है, आपका थर्ड पार्टी जो ब्रोकर होता है वो प्रोटेक्ट करता है। किसके रेगुलेशन में आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सेबी के रेगुलेशन में आता है। और डीमैट अकाउंट को कौन प्रोटेक्ट करता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है और किसके रेगुलेशन में आता है, तो वो आता है सेबी के रेगुलेशन में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहां पे ये दोनों टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। बहुत आसान भाषा में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इससे ज्यादा समझने का मतलब समय की बर्बादी करना, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली क्या करना है, पैसा डालना है, उसे प्रॉफिट कमाना है। तो वो पार्ट है आगे का कि हम लोग कैसे पैसा इन्वेस्ट करें और कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, किस शेयर में पैसा लगाएं, कहां हमको बचना है, कैसे स्टॉक को पिक करना है, ये सब चीज हम लोग आगे देखेंगे, आगे का पार्ट है। बट अभी का जो है ये हम लोग बेसिक पे बात कर रहे हैं। अभी हम लोग को बेसिक क्लियर करना है, मोटा मोटी ये सब चीजों को जानते रहना है। उसके बाद हम लोग जब आगे चलेंगे तो जितने भी टॉपिक आने वाले हैं सारे इंटरेस्टेड होने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए और एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पे। पहला, डीमैट अकाउंट के बिना ट्रेडिंग अकाउंट पॉसिबल नहीं है। आपको कोई भी शेयर परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ आपको डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। दूसरा, जैसे पैसा जमा करने के लिए आपको बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही तीसरा, आपको शेयर को परचेस या सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का रिक्वायरमेंट होता है। चौथा, आपको शेयर को
होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके चार्जेस क्या होते हैं? आखिर हमको डीमैट अकाउंट लेना है, हम तो जानते हैं कि अगर किसी बैंक में जा रहे हैं और हम लोगों को वहां पे अगर कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट लेना है तो एक चार्ज पे करना पड़ता है। वैसे ही इसका क्या चार्ज होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का? तो इसमें नॉमिनल चार्ज होते हैं, कभी कभी ये फ्री होते हैं। हाँ, कुछ इसका एनुअली मेंटेनेंस चार्ज करके होता है जो पे करना होता है, और दूसरा होता है जो वो ट्रेड करने के लिए कुछ ब्रोकरेज चार्ज होता है जो आपको पे करने होते हैं। तो मोटा मोटी इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है। और आज का ये जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो जो टॉपिक हमारा है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी क्या होता है, कैसे रेगुलेट करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये क्या होते हैं, इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।